کسی کا شعر ہے کہ محفل میں وہ شاید مجھے نکال کے کچھ کھا رہے ہو، ہاں محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں 5 منٹ اور، تو اس میں اگر کسی کو ڈیزرٹ وغیرہ دینا ہے اس کے بعد، کیونکہ 9 بج گئے ہیں، ہم نے 9 بجے کا ایکچولی 7 اوور کہا تھا، لیکن 5 منٹ کے بعد ہم پروگرام شروع کر دیں گے. اگر آپ نے کچھ ڈیزرٹ وغیرہ پلیز دینا ہے تو خیال کے ساتھ، اور پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. آج ہم اردو رائٹر سوسائٹی کی جانب سے مشاعرہ اور ایوارڈ کی تقریب آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یہ مشاعرہ 2 حصوں پہ مشتمل ہے. اس پروگرام کا حصہ ایک مشاعرے کا ہے اور دوسرے حصے میں ہم آپ کے سامنے ایوارڈ کی تقریب پیش کریں گے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا. میں عائشہ مرتضیٰ کو اسٹیج پہ آنے کی دعوت دیتی ہوں کہ وہ آپ لوگوں کو کچھ پروگرام کے بارے میں بتائیں. سب سے پہلے تو آپ کی عمر کا بہت بہت شکریہ. سوسائٹی کے ممبرز کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید. آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آئے گا. سوسائٹی کے ممبرز نے بہت محنت سے آج کا پروگرام آرگنائز کی ہے. مجھے سوسائٹی کا تمام ممبرز اور خاص طور پر ارکان پر ناز ہے. سے اردو کے لیے کام کر رہے ہیں. میں نے حال ہی میں اردو 101 کی کلاس 95% کے پاس ہے. یہ کلاس بہت اچھی تھی. مجھے اس کلاس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. آج کی اس خوبصورت تقریب کے نظامت نیو یارک کے مشہور شاعر اور آرگنائزر جناب مسرور جاوید کر رہے ہیں. مسرور جاوید اس نظامت کسی بھی تقریب کی کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی ہے. میں دعوت دیتی ہوں جناب مسرور جاوید کو کہ اسٹیج پر آ کر تقریب کی نظامت کی فرمائیں. خواتین حضرات، پاکستان نے نیوکلیئر بم کا تجربہ ہی نہیں کیا بلکہ اپنا لینگویج بم بھی پھینک دیا یہاں پر. ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، ٹھیک آج سے 1.25 سال پہلے میں آپ سے یہاں پر مخاطب ہوا اس علی طباطبائی راز ایوارڈ کے موقع پر، اور اس وقت دل کی کیفیت کچھ ایسی ہے کہ سکون دل کے لیے کچھ تو اہتمام کروں، سکون دل کے لیے کچھ تو اہتمام کروں، ذرا نظر جو ملے پھر انہیں سلام کروں، اور مجھے تو ہوش نہیں، آپ مشورہ دیجئے کہاں سے چھیڑوں فسانہ کہاں تمام کروں. یہ تو فسانے کی بات تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج لاس اینجلس میں رہنے والے یہ خوبصورت چہرے
चांद चेहरे, सितारा चेहरे, दानिशवर आंखें, मैं इनको यहाँ पर एक इस छत के तले उर्दू की एक बहुत बड़ी दुनिया को आबाद देख रहा हूँ। न्यूयॉर्क में अक्सर आपकी होने वाली तकरीबात की महक आती रहती है। आप यकीन कीजिए कि इतनी खूबसूरत तकारीब इनेकाद करके, मुनाकिद करके और उर्दू की क्लासों का इजरा करके, इंटरनेट पर बच्चों को उर्दू सिखाने का इंतजाम करके, मैं पूरे यकीन के साथ और अपनी ईमानदारी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि आपने न्यूयॉर्क को बहुत पीछे छोड़ दिया है। और इस तमाम काम के लिए इरफान मुर्तजा, उनकी सोसाइटी और उनके जितने साथी हैं वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपना फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उनसे ज्यादा इसमें जो शरीककार हैं वो सब आप लोग हैं। उसकी वजह यह है कि जब तक आप इनकी मुनाकिद करना तकरीर में नहीं आएंगे, आपकी आमद उनके कंधों पर एक गैर महसूस किस्म की कुव्वत बनकर नमूदार होती है और ये पहले से ज्यादा एहतमाम करते हैं, पहले से ज्यादा मेहनत करते हैं, पहले से ज्यादा काम करते हैं और इनके एहसासात, इनके जज्बात और इनके ख्यालात सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़बान, अपनी सकाफत और अपनी तहजीब के जो इर्तिका है उसके लिए मखसूस हो जाते हैं। और सबके दिलों से, जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन सबके दिलों से एक ही आवाज़ आती है कि खून दिल दे के निखारेंगे रुख में भर के गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। ख़वातीन हज़रात, उर्दू ज़बान के इश्क़ में मुब्तला करने के लिए मुझे चंद मिसरे जोश भरी आबादी के याद आ रहे हैं कि नदी का मोड़, चश्मे शीरी का ज़ेर बम, नदी का मोड़, चश्मे शीरी का ज़ेर बम, चादर शबे नजूम की, शबनम का रफ्त नम, मोती की आग, गुल की महक, माह नौ का खम, और इन सब के इम्तदाद से पैदा हुई है तू, और कितने हसीन वक्त से हवेदा हुई है तू। आइए आज की इस तकरीब को इतना यादगार बना दें कि जब आप इन दरवाजों से बाहर जाएं वापस अपने घर, तो ये तसव्वुर एक यकीन और एतमाद के साथ लेकर जाएं कि आपने अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन प्रोग्रामों से आज एक प्रोग्राम में शिरकत की। तो आइए इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। वैसे भी शायर ने कहा कि तुम आसमां की बुलंदी से जल लौट आना, तुम आसमां की बुलंदी से जल लौट आना, हमें ज़मीन के मसाइल पर बात करनी है। तो आइए आज की इस तकरीब का आगाज करते हैं। मैं अपने मौजूद दानिश्वर मेहमानों को यहाँ पर पहले दावत दूंगा ताकि वो स्टेज की जीनत बने और फिर आप उनके साथ बराह रास्त उनकी बातें सुने। और ये भी बताते चलूँ आपको मैं कि आज का जो मुशायरा है और हमारे जो उसमें जनाब सदर हैं मोहतरम हनीफ अख्तर मली आबादी साहब, अगर आपने आज उनको सुन लिया तो उसके बाद आप यकीन कीजिए ये नहीं कहेंगे कि आपने कभी जिगर को नहीं देखा या नहीं सुना। और फिर इसके अलावा एक बात और बता दूं कि मैं उनके बारे में सिर्फ बात कहता हूं कि हम लोग खुश नसीब हैं कि अहद हनीफ अख्तर में जिंदा है। ख़वातीन हज़रात, मैं आज के जो ये अवार्ड की तकरीबात है, जो उर्दू के जितने भी लिखने वाले हैं, राइटर्स हैं, उनकी पजीराई के लिए और उनके खराज तहसीन पेश करने के लिए जो आपकी काविश है उसकी का आगाज़ करते हुए मैं सबसे पहले अली तबातबाई रास अवार्ड की जो यहाँ पर मौजूदा हैं और जिन्होंने अपने वालिद की उस अच्छी आदत को जो वो फ़रोग़ देने के लिए अपने ज़बान को यहाँ किया करते जिंदा रखा है, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पर आएँ। डॉक्टर मेहर तबातबाई, आपकी बहुत सी तालियों में। इसके बाद मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप मुझसे जरा सा बातों को जरा मुख्तसर करके अगर मतवज्जा रहेंगी, यकीन कीजिए मैं आपसे गारंटी से कहता हूँ आपको बहुत मजा आएगा आज।
या आप तय कर लीजिए इस बात में, तो जरा सा हम आपस में गुफ्तगू भी रखेंगे, खासतौर से मुशायरे में। डॉक्टर साहिबान आपके भी जितने अहबाब हैं मैं यहाँ देख रहा हूँ, पिछली मतलब उनसे ये शिकायत थी कि वो बैठे हुए थे, खामोश हुए सुन रहे थे, ऐसा लग रहा था सारे के सारे घर से करफ पी के आए हैं। तो दाद दीजिएगा, दाद कोई तिब्बी मशवरा नहीं है कि बगैर फीस के न दी जा सके। मुझे उम्मीद है कि आज का मुशायरा भी बहुत अच्छा होगा और इस तकलीफ को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मेहर तबातबाई के जो शौहर हैं वो उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ है और मैं समझता हूँ कि आप सबकी तालियों में मुझे उनको भी बुलाना चाहिए। तशरीफ लाते हैं जनाब कैसर मदद साहब। कैसर भाई आप अपनी दुल्हन के बराबर बैठे। इसके अलावा जो हमारा एक और आज अवार्ड दिया जाना है $1,000 का, यहाँ पर पाकिस्तान लीग के ओनर भी हैं, आपकी बड़ी समाजी शख्सियत जानते पहचानते हैं, बहुत खुश मिजाज हैं और इनसे मिलकर मैं भी मसरूर हो जाता हूँ मखमूम होने के बावजूद। मैं इंतहाई एहतराम के साथ अपने दोस्त को मैं दावत दे रहा हूँ कि यहाँ स्टेज पर तशरीफ लाएं, जनाब आदिल मंसूरी साहब। आरिफ मंसूरी, देखिए आपके आदिल ने मुझे आदिल कहने मजबूर किया आपको। इसके अलावा यहाँ पर एक और अवार्ड का इजरा हुआ, हाजी मोहम्मद अवार्ड $3,000 पर मुश्तमिल है और मुझे खुशी इस बात की है कि जो अली तबाई राज अवार्ड था उसको देखते हुए यहाँ लोगों में तहरीक पैदा हुई और जो लोग अपने एक एहसास महरूमी में मुब्तला होते हैं, अपने वतन से दूर रहने का और अपनी मिट्टी को याद करते हैं, तो वो इस तरह उस एहसास महरूमी पर काबू पाते हैं कि इस किस्म की तकरीबात सजाते हैं जैसे आप लोग बैठे हुए हैं और इसके साथ साथ जो लोग काम करते हैं उर्दू ज़बान के लिए उनकी मदद भी करते हैं। तो इस हवाले से हाजी मोहम्मद साहब एक ऐसा नाम है कि जो बहुत कम सीनी में कम उम्र में ये अपने काम धंधे से इनको रोजगार इख्तियार करना पड़ा, लेकिन इल्म की प्यास ऐसी है कि जो नहज से लहर तक जारी रहती है। इन्होंने न सिर्फ ये कि उसके बाद अपने आप को जेवर तालीम से आरास्ता किया और फिर इसके साथ साथ जो उर्दू अदब के जितने भी बड़े शोरा हजरात थे उनको पढ़ा, उनकी किताबों को पढ़ा, अशार में दिलचस्पी ली और आज उनकी तरफ से $3,000 के अवार्ड का ऐलान किया गया। मैं चाहता हूँ कि आप उनकी इस वजीराई को बहुत सारी तालियों के साथ खराज तहसील पेश करें। जनाब हाजी मोहम्मद साहब, मोहतरम हाजी मोहम्मद तशरीफ लाइए। और आज जिन लोगों को इसके बाद आपके शहर की मारूफ शायरा जिनको आज जफर मंसूरी अवार्ड दिया जा रहा है $1,000 का, मैं समझता हूँ कि इनकी शायरी और उसका जो मयार है वो इतना बुलंदर है कि जितने किस्म का अवार्ड मिले इनको, उस अवार्ड से एक तरफ तो इनमें इस बात की जद्दोजहद करने का मौका मिलेगा कि अपनी शायरी को और इम्प्रूव करें और ज़्यादा काम करें, और दूसरी तरफ उस अवार्ड की पजीराई है कि जो उनको दिया जा रहा है। मैं दावत देता हूँ इस पर आने के आपकी शहर की मारूफ शायरा, मेरी हमशीरा, मेरी बहन आसिफा निशात को बहुत सी तारीफ। आइए जैसा रास्ता दीजिए क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि इस तकलीफ को थोड़ा सा